साथियों नमस्कार, मेरा नाम अजय है। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे, घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों बोर्ड का पेपर नज़दीक आ गया है। साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग घर पे अच्छे से तैयारी करिएगा। साथियों देखिए, ये मैं अगला प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये तीसरे चैप्टर का आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बोर्ड में 4 नंबर में आ सकता है। कितने अंक में आ सकता है साथियों? 4 अंक में ये नंबर आ सकता है। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता हूँ। साथियों देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और प्रश्न को पढ़ता हूँ। देखिए साथियों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ 2026 बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए साथियों, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंकों की संख्या। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या। साथियों देखिए, 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 10 से लेकर के 99 के बीच क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होता है। क्या होता है? 2 अंकों की संख्या। क्या है? 10 से लेकर 99 के बीच में क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होता है। साथियों जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा तो साथियों पहले हम क्या करेंगे? पहले मानेंगे। लिखा ऐसे हर में माना की करेंगे। माना की क्या रहा कि 2 अंकों की संख्या। माना की पहली संख्या। माना की पहली संख्या क्या मान लेते हैं साथियों? हम क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? पहली संख्या एक्स। और फिर देखिए तथा साथियों, तथा दूसरी संख्या क्या मानते हैं साथियों? दूसरी संख्या क्या मानते हैं साथियों? y मानते हैं। क्या मानते हैं साथियों? दूसरी संख्या y मानते हैं। देखिए, माना की पहली संख्या x और तथा दूसरी संख्या y। तो देखिए साथियों, अब चलते हैं हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार। तो देखिए क्या करें प्रश्न के अनुसार? लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे साथियों? प्रश्नानुसार। भैया देखिए साथियों, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। अब क्या कहता है प्रश्न? देखिए साथियों क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या। देखिए साथियों, पहली संख्या क्या हो गई? एक्स हो गया। फिर क्या हो गया? और फिर दूसरी संख्या क्या हो गया? वाई हो गया। क्या है साथियों? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। देखिए साथियों कह रहा है 2 अंकों की संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। योग का मतलब क्या होता है साथियों? जोड़। क्या होता है? जोड़। तो देखिए क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है साथियों? 9 है। कितना है साथियों? ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। कैसे बना समझ में आया साथियों? फिर से देख लीजिए। क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो देखिए पहली संख्या और धन दूसरी संख्या का योग कितना है? 9 है। क्या है? 2 अंकों की संख्या। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है? 9 हो गया। फिर देखिए साथियों क्या करते हैं हम? इसलिए देखिए साथियों, इसलिए अब फिर देखिए साथियों कह रहे हैं इस संख्या का कौन संख्या का? इस संख्या का तो हम लिखेंगे संख्या बराबर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या। देखिए साथियों, 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 10 से लेकर के 99 के बीच क्या होता है साथियों? 2 अंकों की संख्या होता है। क्या होता है? 2 अंकों की संख्या। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 10x और प्लस में क्या लिखेंगे? y। ये आपका आ गया साथियों 2 अंकों की संख्या। क्या रहा? देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 10 से लेकर 99 के बीच होता है। तो हम 10 को लिए। किसको लिए साथियों? 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 10 होता है। तो देखिए साथियों 10x और प्लस में क्या हो जाएगा? y। क्या रहा? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या। तो देखिए हम क्या किया साथियों? ये कर दिया हमने साथियों। क्या किया? प्लस किया। देखिए तो 10x प्लस y। ये आपका आ गया संख्या। अब फिर क्या कर? देखिए संख्या साथियों कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अब हम लिखेंगे साथियों संख्या के अंकों को पलटने। क्या करें? पलटने से
बनी संख्या, बनी संख्या। आप क्या करते हैं साथियों, हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। देखिए क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यहाँ कह रहा है ना, देखिए संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगी। कह रहा है कि देखिए साथियों, ये संख्या है, अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। देखिए y को इस साइड ला देंगे और x को उधर भेज देंगे। अब ये आपका 10 तो रहेगा। तो देखिए साथियों, ये 10 है, हमने लिख दिया 10। अब देखिए ये y इस साइड है, तो y को इधर ला लो, पलट लो इधर, y यहाँ आ जाएगा और फिर प्लस में x वहां चला जाएगा। ये क्या आ गया साथियों, देखिए हमने क्या किया साथियों, पलट दिया। अब फिर देखिए, फिर क्या रहा है कि देखिए साथियों, क्या रहा है, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ये आपका हो गया संख्या x प्लस में y हो गया। फिर देखिए साथियों क्या कर रहे हैं, ये अब देखिए पलटने के बाद जो संख्या बनी है उसको लिखेंगे। क्या है आपका क्या है साथियों, 10y प्लस में x हमने लिख दिया। कह रहा है, देखिए आप ध्यान समझिएगा साथियों, कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस संख्या का, मतलब इस संख्या का, इस संख्या की बात हो रही है, इस संख्या का 9 गुना। 9 गुना का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए कह रहा है कि क्या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो पलटने के बाद जो संख्या बना है उसका, कह रहा है कि उसका उस संख्या का 2 गुना। तो देखिए पलटने के बाद जो संख्या बनी है उसका 2 गुना। 2 गुना, गुना का मतलब होता है कि 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर लीजिएगा साथियों इससे हल, 9 का गुणा 10x में करेंगे, क्या आएगा, 10 9 90x। फिर प्लस में इसका करेंगे, 9 का गुणा y में करेंगे, क्या आएगा साथियों, 9y। फिर बराबर में इसका करेंगे, 2 का गुणा हम करेंगे 10y में, क्या आएगा साथियों, 10 दूना 20y, क्या आएगा, 10 दूना 20y। फिर इसका करेंगे, क्या आएगा, 2x है, क्या आएगा साथियों, 2x। अब देखिए साथियों, ये क्या है, पूरा लिख लो, क्या है, 90x प्लस में 9y। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है आपका, क्या प्लस 90y हो तो पक्षांतर कर लीजिए, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस के 20y। फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए ये भी क्या प्लस में है, बराबर के उस साइड है तो पक्षांतर कर लीजिए, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 2x। और क्या बचा बराबर में, उधर 0। जब कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए साथियों, 90x और फिर देखिए माइनस के 2x, 90 में से 2 घटा देंगे तो साथियों क्या आएगा, 88x आ जाएगा। फिर देखिए साथियों, अब लिखा प्लस के 9y और माइनस के 11y। तो देखिए 9 में से 20 जाएगा ना, तो 20 में से 9 घटा दो और बड़े वाला का चिन्ह क्या है, माइनस। तो देखिए जब 20 में से हम घटाएंगे 9 तो क्या आएगा, माइनस के 11y। अब बराबर में क्या बच गया आपका, 0। अब देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, 11 से ये भी कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर। तो देखिए साथियों 11 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। देखिए साथियों, क्या 11 से भाग देंगे तो देखिए साथियों, 11 8 88, 11 1 11, तो क्या आ गया आपका साथियों, 8x माइनस के y बराबर में क्या आ गया, 0। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम हल करके क्या करते हैं, x और y का मान निकाल लेंगे। जब x और y का मान आ जाएगा तो फिर देखिए इस संख्या में हम रख देंगे, तो आपका आ जाएगा, वहां संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, मैं कर रहा हूं हल इधर। देखिए साथियों, फिर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लिखते हैं। देखिए क्या समीकरण नंबर 1, x प्लस में y बराबर में क्या है, 9, समीकरण नंबर 1। अब फिर लिखते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए क्या है, 8x और क्या है, माइनस के y बराबर में क्या है आपका, 0, समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, समीकरण नंबर 1, अब देखिए ये क्या है आपका किसी एक को जोड़ा बनाना पड़ता है, या तो x को बनाओ या तो y को, हम विलोपन भी करें। तो देखिए y का जोड़ा बना है, ये देखिए ये क्या है आपका, y प्लस में है और ये क्या है, माइनस में। तो देखिए साथियों, जैसे ही हम लिखेंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर जैसे ही हम करेंगे, जोड़ने पे करेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए माइनस के y और ये देखिए प्लस के y, ये कट जाएगा साथियों। फिर देखिए इसके पहले क्या, प्लस 8x
और इसके भी पहले छिपा है आपका x, तो क्या 8 1 9 x हो जाएगा। फिर बराबर में 9 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9। अब फिर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/9। फिर देखिए 9 1 का 9, तो x का मान कितना आ गया साथियों 1 आ गया। x का मान कितना आया साथियों 1 आया। क्या आया साथियों x का मान 1 आया। कितना आया साथियों 1 आया। अब देखिए लिख दीजिएगा x का मान समीकरण किसमें हम रख देते हैं 1 में। 1 में रखने पर तो देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 कहाँ है तो देखिए ये है x प्लस वाई। लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर में क्या है आपका 9। ये समीकरण नंबर 1 है। क्या है साथियों समीकरण नंबर 1। अब देखिए x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1, तो देखिए साथियों x के स्थान पे हमने रख दिया 1 और फिर क्या प्लस के y बराबर में 9। फिर देखिए y बराबर 9 को बाहर कर लीजिए। देखिए y बराबर 9 को हमने बाहर किया। अब देखिए ये बराबर के इस साइड प्लस में उधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा माइनस के 1। अब फिर घटा देंगे तो 9 में से आपका 1 गया 8, क्या आ गया 8। अब देखिए x का मान और y का मान निकल के आ गया। देखिए पहली संख्या क्या है आपका 1 आया, दूसरी संख्या क्या आया 8 है। अब देखिए कह रहा है कि इस संख्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या दिया आपका, अभी दीजिए वह संख्या क्या है साथी। देखिए वह संख्या बराबर क्या दिया आपका, देखिए 10x क्या दिया 10x और प्लस में y। तो देखिए ये 10 है, 10 लिख लो इंटू x के स्थान पे हम कितना रखेंगे। देखिए सर x का मान कितना निकाला 1, तो x के स्थान पे 1 और फिर प्लस में y का मान कितना निकाला 8, तो 8 रख लो। और फिर देखिए साथियों 10 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 10 से करना 10 और प्लस में 8 अब जोड़ लेंगे तो 10 8 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। देखिए वह संख्या आ गया आपका, आ गया साथियों। देखिए वह संख्या कितना आया आपका 18 आया। कितना आया साथियों वह संख्या कितना आया साथियों आपका वह संख्या कितना आ गया साथियों आपका 18 आ गया। क्या आ गया साथियों ये आपका आ गया आंसर। वह संख्या आ गया आपका आंसर। देखिए साथियों ये आपके बोर्ड में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछता है साथियों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। 4 या 6 नंबर में आपके बोर्ड में पूछ सकता है। अधिकतर तो साथियों ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर में आएगा अधिकतर साथियों 4 नंबर में आपके बोर्ड में 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं साथियों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जितना सवाल में फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का और ये थर्ड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लेकर के आया था साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट जितना सवाल मैं बता चुका हूँ साथियों वो सब सवाल घर पे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। अब बोर्ड आपका नजदीक आ गया साथियों, घर पे अच्छे से बैठ करके तैयारी करिएगा साथियों। देखिए ये चौथे चैप्टर का अगला प्रश्न है। ये क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा वाला पहला हमने बता दिया। देखिए क्या रहा है कि देखिए ध्यान से पहले हम हेडिंग पढ़ रहे थे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए सर कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह रहा है कि 2 क्रमागत का मतलब होता है साथियों क्या होता है क्रम से जैसे साथियों आप जानते हैं गिनती होता है 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5। हमेशा क्या होना चाहिए साथियों क्रम से होना चाहिए। क्या होना चाहिए क्रम से। तो देखिए साथियों कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या करना है 2 क्रमागत। तो पहले हम मानेंगे लिखा माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे माना कि। देखिए साथियों माना कि प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानते हैं साथियों। माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं x। क्या मानते हैं x।
ये हमने मान लिया। फिर देखिए क्या है, तथा, तथा साथियों, तथा द्वितीय क्रमागत, क्या करते हैं, द्वितीय 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 क्रमागत, द्वितीय क्रमागत, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, क्या मानते हैं, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए सर, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए क्या रहा है कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम क्रम से। देखिए क्या करते हैं, हम x में +1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे साथियों, प्लस में हम x में +1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये साथी, आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका क्रम से। देखिए जैसे हम अब देखिए x प्लस फिर 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, फिर देखिए x प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा 3 आएगा। ये होता है साथियों, क्या होता है आपका क्रम से, क्या होता है x+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x+1। अब देखिए फिर देखिए प्रश्नानुसार, फिर कहते हैं प्रश्न के अनुसार, देखिए प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए साथियों प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या कह रहा है साथियों, गुणनफल, क्या कह रहा है साथियों, गुणनफल कह रहा है। गुणनफल का मतलब होता है इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। कह रहा है कि गुणनफल, देखिए साथियों गुणनफल बराबर आपका कितना दिया है, गुणनफल 306, क्या है साथियों 306। देखिए अब लिखेंगे प्रथम क्रमागत और द्वितीय क्रमागत का हम क्या करेंगे साथियों, गुणनफल करेंगे। गुणनफल का मतलब क्या होता है साथियों, गुणा होता है, क्या होता है इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। x में x+1 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर में 306 हो जाएगा। अब कर लीजिए गुणा, x में x का गुणा करेंगे क्या साथियों, x², फिर क्या है +1, अब फिर ये x का गुणा हम 1 में करेंगे क्या आएगा x, अब फिर बराबर में क्या है 306, तो 306 लिख लो। अब देखिए क्या है x² है, यहाँ लिख लो x², फिर प्लस x है प्लस x²। अब देखिए बराबर के इस साइड 306 है तो पक्षांतर कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा माइनस के 306 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा साथियों 0। ये देखिए साथियों, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया कि नहीं, जिसकी अधिकतम घात 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए साथियों ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया साथियों, आंसर आ गया। कह रहा है कि देख लीजिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया साथियों, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया साथियों। देखिए साथियों जितना सवाल मैं बता चुका हूँ वो सवाल सब घर पे रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरह से साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।